नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज हम दो पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं, पुस्तिकाओं पर चर्चा कर रहे हैं, छोटी ही बुकलेट्स हैं। दोनों ही रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित हैं, अंग्रेज़ी में है दोनों। मूल श्लोक संस्कृत में दिए गए हैं, उसके बाद उनका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन और फिर अनुवाद दिया गया है। किसी प्रकार की व्याख्या नहीं है, केवल अंग्रेज़ी में अनुवाद है। प्रथम पुस्तक है उपनिषद फॉर स्टूडेंट्स और द्वितीय पुस्तक है भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स। उपनिषद फॉर स्टूडेंट्स का मूल्य है 45 रुपये, भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स का मूल्य है 40 रुपये। उपनिषद फॉर स्टूडेंट्स में पृष्ठ हैं, 17 पृष्ठों में इंट्रोडक्शन दिया गया है और बाकी मेन पुस्तक है 60 पृष्ठों में। और भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स में 14 पृष्ठों में इंट्रोडक्शन और 69 में फिर पुस्तक आ जाती है। अब एक एक करके दोनों का मैं आपको परिचय दे दूं। पहले भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स देख लेते हैं। भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स वर्सेस ऑन बेटर कंसंट्रेशन, ओवरकमिंग एंगर, सेल्फ कंट्रोल, आर्ट ऑफ राइट एक्शन एंड ट्रू हैप्पीनेस एंड अदर टॉपिक्स। तो इस पुस्तक में पूरी संपूर्ण भगवद गीता नहीं है। इस पुस्तक में संपूर्ण भगवद गीता नहीं है, अलग अलग थीम पर चैप्टर हैं और हर चैप्टर में केवल 4 श्लोक दिए गए हैं, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों से हैं। कहीं कहीं पर ऐसा मिलेगा कि लगातार एक ही अध्याय से 3 या 4 श्लोक, 3 या 4 श्लोक हैं। कहीं कहीं पे हर श्लोक अलग अलग अध्याय से है, वो उस टॉपिक पे फोकस करते हुए रखा गया है। 40 रुपये मूल्य है। भगवद गीता इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ विजडम, बट द मॉडर्न स्टूडेंट्स फेसिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन एंड इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म all around wonder as to whether Gita's teaching can help them to become better students and live meaningfully. They look for guidance in this matter. This booklet, containing some of the central ideas of the Gita in a student's perspective, is a move taken in this direction. जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता नहीं भी पढ़ी है, और ज़रूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट ही हों, अपने विद्यार्थी जीवन के बाद भी कभी श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ी है, किसी प्रकार का मन में संशय है या संकोच है कि भाई क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मेरी समझ में नहीं आएगा, तो एक तरह से एक फ़र्स्ट स्टेप के रूप में इस तरह की पुस्तक जो है वो देखी जा सकती है। और इसमें संपूर्ण भगवद गीता नहीं है, लेकिन एक अच्छा इसमें परिचय मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद के 150th बर्थ एनिवर्सरी पे ये पब्लिश हुई थी, कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय स्वामी आत्म श्रद्धानंद जी। पब्लिशर्स नोट: attempt to place some of the central ideas of Gita in a student's perspective, topical selection of Gita verses keeping a student in mind. To keep it concise, each chapter of booklet contains only 4 verses. Translation and transliteration of the verses has been taken from Swami Tapasyanand's book on Bhagavad Gita published by Ramakrishna Math. References are given at the end of each verse in bracket, and Swami Vivekanand's quote have been appropriately added at the end of each verse. तो हर चैप्टर में 4 श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हैं, उनका अंग्रेजी में अनुवाद है, और उन 4 श्लोकों के नीचे, हर एक श्लोक के नीचे स्वामी विवेकानंद का भी एक कोट दिया गया है। ध्यान रखें, वो उस श्लोक से रिलेटेड स्वामी विवेकानंद का भाष्य या व्याख्या या अनुवाद नहीं है, वो उससे संबंधित, कहीं कहीं आपको लगेगा अधिक संबंधित है, कहीं कहीं उतना अधिक डायरेक्टली संबंधित नहीं लगता है। उनका एक कोट दिया गया है हर श्लोक के नीचे, हर चैप्टर में। ऑप्टिमिस्टिक दैट दिस बुकलेट विल हेल्प द स्टूडेंट्स इन मीटिंग लाइफ विद ग्रेटर मैच्योरिटी। तो कंटेंट देखें, पब्लिशर्स नोट जो अभी हमने देखा, भगवद गीता स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, इसमें एक बहुत अच्छा परिचय दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता की, कि श्रीमद् भगवद गीता क्या ग्रंथ है, कहाँ से आई है, उसमें कितने कुल श्लोक हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद के रूप में है। तो जिसको श्रीमद् भगवद गीता के बारे में ऐसी कुछ जानकारी नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ओवरव्यू इस पुस्तक में दिया गया है प्रारंभ में, सम फैक्ट्स अबाउट भगवद गीता। फिर चैप्टर्स जो हैं 12 हैं और हर में 4 श्लोक हैं, यानी कि 12 चौक 48 श्लोक कुल इसमें है। डिविनिटी इज़ योर रियल नेचर, शेप योर ओन डेस्टिनी, आर्ट ऑफ राइट एक्टिविटी, थिंक पॉजिटिव, फ्रीडम फ्रॉम रेस्टलेसनेस, टेमिंग बॉडी माइंड एंड स्पीच, कंट्रोल ऑफ एंगर, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, लर्न टू लिव विद अदर्स, योर मिस्टेक्स आर नॉट फॉर एवर, और प्रेयर्स। ये हैं, और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड श्रीमद् भगवद गीता से श्लोक लेके इसमें डाले गए हैं। सम पीपल ऑन द गीता, कुछ महानुभावों के श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, और सम रिकमेंडेड बुक्स ऑन भगवद गीता। तो ये तो जैसे स्वाभाविक है कि जो रिकमेंडेड बुक्स इसमें हैं वो सभी रामकृष्ण मठ द्वारा ही प्रकाशित है। अगर कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक से पहली बार श्रीमद् भगवद गीता से इंट्रोड्यूस होता है, तो आप अगर चाहें तो आप रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित पुस्तक भी देख सकते हैं, और नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता पे हज़ारों संस्करण जो हैं वो कई प्रकाशनों से उपलब्ध हैं, आप कोई भी संस्करण पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पर भी कुछ 10, 15, 20 पुस्तकें होंगी जो श्रीमद् भगवद गीता की प्लेलिस्ट में, गीता की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी हज़ारों लाखों रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव में।
कि क्या स्टूडेंट विचार कर रहा है, किस प्रकार के लोगों के लिए ये इस पुस्तक को टारगेट किया गया है। Gita is not popular with students. To most students in India, Gita is a kind of a riddle. They have heard of its name and also know some of it is some also know that it is a part of Mahabharata. But most young people do not know whether Gita contains anything practically relevant for them. Often it is also felt that Gita deals with issues which are rather too high for modern students. Of course, they revere and respect Gita, but think that it is just too difficult to understand and give up reading altogether and postpone it to a more suitable time later in life, somewhere in future, which of course never comes. फिर मॉडर्न डे एजुकेशन की बात की गई है। फिर श्रीमद् भगवद गीता विद्यार्थियों के लिए क्या ऑफ़र कर रही है वो है। सम फैक्ट्स में बहुत ही सुंदर से एकदम बेसिक से गीता के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसको पढ़ के अगर किसी से पूछा जाए कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है, क्या जानते हैं आप श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, तो वो बहुत अच्छे से इसको पढ़ के समझ सकता है, बता सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है। और इस प्रकार के ब्लैक एंड वाइट चित्र कई दिए गए हैं। ये चैप्टर है पहला, डिविनिटी इज़ योर रियल नेचर, मूल संस्कृत का श्लोक, उसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलिटरेशन जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं बिल्कुल भी उनके लिए, और फिर अंग्रेज़ी में अनुवाद है, केवल व्याख्या नहीं है किसी प्रकार की, और किस अध्याय के गीता के कौन सा श्लोक लिया गया है उसका रेफरेंस भी दे दिया गया है। और नीचे ये स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ पर कोट दिया गया है। तो इस प्रकार से पूरी पुस्तक है। एक चीज़, ये पुस्तक और उपनिषद फॉर स्टूडेंट, मैं कहीं जा रहा था, 1.5 घंटे जाने में लगना था, 1.5 घंटे आने में लगना था, तो यही 2 मैं अपने साथ कैरी कर रहा था। पुस्तक पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा। ये 1.5 घंटे आने में, 1.5 घंटे जाने में मैंने ये पुस्तक 3 बार और उपनिषद फॉर स्टूडेंट भी 3 बार पढ़ ली। उसके बाद भी मेरे पास थोड़ा समय शेष था। एक बात तो समय नहीं लगेगा। दूसरी बात कि पढ़ा कैसे जाए। पहले जब मैं पहली बार ये पढ़ा तो पहले मैं ये अनुवाद पढ़ रहा था और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी का जो कोट दिया हुआ है वो पढ़ रहा था। तो मुझे थोड़ा सा फ्लो बनाने में दिक्कत आई। वो हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, हर किसी का अपना एटीट्यूड होता है, माइंडसेट होता है, तो अपनी कैपेसिटी है। तो मुझे थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी। तो फिर जब दूसरी तीसरी बार मैंने पढ़ा तो एक बार मैंने पहले सिर्फ श्लोक सारे पढ़ लिए, सारे अध्यायों के श्लोक के अनुवाद पढ़ लिए, और फिर दोबारा से मैंने स्वामी विवेकानंद जी के कोट्स पढ़ लिए। तो फिर कोट में भी मुझे फ्लो बैठाने में कठिनाई नहीं लगी, और श्लोक के जो अनुवाद हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर जो कन्वे करना चाहते हैं वो भी समझने में कठिनाई नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, जो मैं श्रीमद् भगवद गीता कई बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी एक बार टॉपिक से रिलेट करके अर्थ को समझने में अगर आप कई बार पढ़ेंगे, रिपीट करके पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, तो अर्थ को संगति बैठाने में अर्थ का थोड़ा सा मनन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस एक बार रीड कर लिए और ये ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा, आप गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आप राइट माइंडसेट सीख जाएंगे, वैसा नहीं। इसको बार बार दोहरा के पढ़ के उसके बाद फिर थोड़ा सा उस पर चिंतन मनन करने से तब फिर ये जो पढ़ाई है वो सार्थक होगी। तो ये बस पढ़ने की शैली पे है, बाकी सबका अपना अपना है, अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ये हर चैप्टर के बाद एक ये ऐसा चित्र दिया गया है, और फिर जैसे ये कंसंट्रेशन ऑफ माइंड प्रारंभ हो रहा है, ऐसे ही सभी चैप्टर हैं। और अंत में ये कुछ लोगों के गीता के बारे में क्या विचार हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो, मदन मोहन मालवीय, श्री एल्बर्ट आइंस्टाइन, हेनरी डेविड थोरो, विल्हेम वॉन हुम्बोल्ट, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, और रिकमेंडेड बुक्स ऑन भगवद गीता में जो रामकृष्ण मठ से विभिन्न संस्करण प्रकाशित है उनकी जानकारी दी गई है। पृष्ठ 69 पे भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स समाप्त होती है। करीब करीब सेम ही लेआउट उपनिषद फॉर स्टूडेंट्स का है, उद्देश्य इसका भी वही है। पब्लिशर्स नोट में उपनिषद का इंट्रोडक्शन दिया गया है, उपनिषद क्या है। इसमें 10 चैप्टर हैं, सब में 4-4 श्लोक हैं, तो 40 श्लोक ही हैं। चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, डिस्कवरिंग द हिडन ग्रेटनेस, मैजिक ऑफ सिंसियर सीकिंग, path of self-improvement, strength is the secret, taming the mind, journey of life, unity in diversity, living with others, despair not, march on। फिर some great thinkers on उपनिषद, जैसे वहाँ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में क्या विचार हैं वो दिए गए थे, वैसे यहाँ उपनिषद के बारे में, और some recommended books, तो उपनिषद जो प्रकाशित होते हैं रामकृष्ण मठ से उनकी जानकारी दी गई है। ऊपर पब्लिशर्स नोट, स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव और सम फैक्ट्स अबाउट उपनिषद। इसमें क्या उद्देश्य है? इसमें है सेलेक्शंस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, लिविंग द ग्रेट लाइफ एंड एनरिचिंग रिलेशनशिप्स, इसका ये टारगेट है। स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव में एक तरह से बताया गया है कि क्यों उपनिषद जो है वो महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से उनको पढ़ना चाहिए, क्या उनसे लाभ प्राप्त होगा। फिर एक तरह से ये इंट्रोडक्शन है उपनिषद का कि उपनिषद क्या होते हैं, बेसिकली उनका निर्माण कब हुआ, श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य का उल्लेख है,
और किस प्रकार से जैसे ऑफन टीचर और डिसाइपल के बीच में संवाद के रूप में, गुरु शिष्य संवाद के रूप में अधिकतर उपनिषद जो है उपनिषद दिए गए हैं। फिर यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। इसमें भी इस प्रकार से चित्र हैं, मूल संस्कृत के श्लोक, अंग्रेजी में ट्रांसलिट्रेशन, अनुवाद और फिर स्वामी विवेकानंद का कोट। एक बार जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता उस शैली में पढ़ ली थी, तो ये भी मैंने पुस्तक उसी शैली में पढ़ी। पहले सिर्फ श्लोकों का अनुवाद और फिर सिर्फ स्वामी विवेकानंद के कोट्स। आपको जैसी सुविधा हो, जैसे आपको अधिक समझ में आए, ठीक लगे, आप वैसे इस पुस्तिका का अध्ययन कर सकते हैं। मुझे तो लगा कि कुछ विद्यार्थियों को गिफ्ट देने के लिए भी अच्छी पुस्तक है। ये पीछे कोट्स हैं और यहाँ बुक्स ऑन उपनिषद्स पब्लिश्ड बाय रामकृष्ण ऑर्डर। पृष्ठ संख्या 60 पे ये पुस्तिका समाप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स और उपनिषद फॉर स्टूडेंट्स के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।